कई बार प्रभु जी कहते हैं कि इससे पहले कि हम ये समझें कि हम शरीर नहीं आत्मा, पहले ये समझ लें कि हम आत्मा नहीं शरीर हैं। पहले शरीर तो ठीक से मान लें। ठीक से खा नहीं रहे हम, ठीक से सो नहीं रहे, तो सबसे पहले शरीर है, उसके बाद साधना है और तब सेवा है। अगर शरीर ठीक नहीं रहेगा तो साधना हो ही नहीं सकता। मान लीजिए 2:30 बजे 2 बजे रात में हो गए और पूरे जप में वसूल रहे उसको, है ना, तो उसका फिर फायदा नहीं है। प्रॉपर रेस्ट बहुत जरूरी है, प्रॉपर डाइट बहुत जरूरी है। एक स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास हो सकता है। ये सबसे बेसिक चीज है और महाराज इस बात पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। आप जब भी आप सुनेंगे वर्णाश्रम मंत्रालय के जो भी ब्रह्मचारी आते, भक्त आते, उस चीज़ पे बहुत बल देते हैं कि हमारा खान पान बहुत सही होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। तो उस सेमिनार में जो हमने डिस्कस किया उसमें हमने 4 क्वोशंट या 4 इंटेलिजेंस हमने डिस्कस किए। एक हमने डिस्कस किया था PQ, उसको कहते हैं फिजिकल क्वोशंट। दूसरा हमने डिस्कस किया था EQ, इमोशनल क्वोशंट, देन IQ, इंटेलिजेंस क्वोशंट, एंड देन SQ, स्पिरिचुअल क्वोशंट। तो PQ का मतलब होता है फिजिकल क्वोशंट, यानी कि जो हमारी शारीरिक आवश्यकताएं हैं वो अगर पूर्ण नहीं होगी तो हम हमेशा दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, हताश रहेंगे, एंजाइटी में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, दूसरों को स्ट्रेस में डाल देंगे। इसलिए PQ का ठीक होना बहुत जरूरी है। और PQ के लिए कम से कम फिजिकल क्वोशंट के लिए हमारी शारीरिक 3 आवश्यकताएं हैं। ब्रह्मचारियों के लिए कहा जाता है आहार, निद्रा, शौच, स्नान, है ना, ये ब्रह्मचारी इसी में लगे रहते हैं। तो खाना और सोना और थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा वर्कआउट, ये PQ का देन है। PQ इससे सेटिस्फाई होता है। तो खाना यानी कि डाइट। डाइट कैसा? सबसे पहले समय पे होना चाहिए, उसका एक टाइम फिक्स होना चाहिए। आप देखिए श्रील प्रभुपाद या वर्तमान में जो भी आचार्य हैं, ये सब के सब लोग प्रसाद ऑन टाइम लेते हैं, इससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। प्रभुपाद जैसे 1 बजे का बेल बजा देंगे और अगर नहीं आया तो उनका हरि बोल, और वो भी गरम, ये नहीं कि ठंडा 4 घंटे पहले बना हुआ ना, एकदम हॉट राइस प्रभुपाद जी वो लेते थे। तो पुराने लोग ऐसे होते थे, वहां पहले फ्रीज या रेफ्रिजरेटर का सिस्टम ही नहीं था। अभी तो सुबह ऐसा पकाते हैं थोड़ा बढ़ा करके कि मतलब दोपहर भी कट जाए और हो सके तो शाम में बनाना ना पड़े। ये वर्तमान मॉडर्न हमारा सिविलाइजेशन है। हम लोग जब ऑफिस में थे तो वहाँ पे हम लोग पूछते थे, कुछ फैमिली के लोग भी आते थे, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते थे, तो हमें तो बेस से गर्मा गर्म मिल जाता था, हम सुबह भक्त बना देते थे। वैसा कहाँ कोई बनाने वाला है ना। इवन अमोघ लीला प्रभु भी ऑफिस में तो वो भी नहीं ला पाते थे गर्मा गर्म, कहते तो सुबह उठ के कौन बना, घर में कोई नहीं बनाता, है ना। तो बेस से हम लोग शेयर करते थे। तो जो फैमिली के लोग हैं तो उनसे पूछते थे आप लोग कैसे मैनेज करते हो? बोले हम तो शाम में बना के रख लेते हैं और सुबह लाके ओवन जिंदाबाद, ना ओवन में गर्म कर लिया, हो गया जी फर्स्ट क्लास। अब वो कोई खाना है, वो तामसी खाना कहते हैं, 4 घंटे पुराना, उसको बासी, सड़ा हुआ, गला हुआ माना जाता है। अब सोचिए उसको खा करके कोई कैसे स्वस्थ रह सकता है? तो टाइम से प्रसाद होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल, है ना। ठीक 9:15, कभी काल लेट हो सकता है 5-10 मिनट, है ना, डिपेंडिंग अपॉन फीस्ट, बट ऑन टाइम। एज पर परेटो चार्ट 80-20 का रेशियो होता है। इफ 80% वी आर मीटिंग द टारगेट देन ऑल्सो इट इज ओके। दूसरा, प्रसाद हमेशा सात्विक होना चाहिए। जैसे यहाँ पे वर्णन किया गया है कि लोगों के शरीर से बदबू आती है, तो किनके शरीर से बदबू आती है? उनके शरीर से बदबू नहीं आती जो हरि नाम करते हैं, हालांकि वो भी बड़े पसीने से लथपथ होते हैं। उनके शरीर से बदबू उनके शरीर से आती है जो वैसी चीजें खाते हैं जो तामसिक हैं, उनका शरीर जो है स्मेल करता है। और दूसरा कारण ये कि नहाते भी नहीं है, तो वो भी एक कारण है स्मेल आने का। तो इस प्रकार से सड़ा गला, बासी या नॉनवेज आइटम, ये सब खाने से शरीर में विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये हमारे शरीर के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए इन चीज़ों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो फिजिकल क्वोशंट में जो अन्न का पार्ट है, जो फूड का पार्ट है, वो सेटिस्फाई होता है। दूसरा आता है निद्रा। जैसे हमने बताया, निद्रा का टाइम भी फिक्स है। नींद 3 प्रकार की होती है, अल्फा, बीटा और गामा। और एक ये रिसर्च में मैंने सुना था, जर्मनी के एक PhD स्कॉलर हैं, उन्होंने रिसर्च में बताया था कि 3 प्रकार की निद्रा होती है। इसमें सबसे बढ़िया गामा निद्रा होता है। गामा निद्रा का मतलब कि उठाने के बाद उनको वो मतलब उसमें प्राण जाने का डर होते हैं, है ना, इसलिए उठाने का बड़ा
अच्छा तरीका होना चाहिए, है ना। हमारे कमरे में बहुत प्रेम से उठाया जाता है, एक ही बार को कम से कम 10 बार बोला जाता है, वो व्यक्ति उठ ही जाएगा। पहले हमारे कमरे में हरिसुंदर प्रभु जी थे, तो प्रभु जी कम से कम 10 से 15 बार बोलते थे, उठ जाओ, उठो 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 उठो, बिना छुए। वो बेचारा इरिटेट होकर उठ जाता था। तो ऐसा जरूरी नहीं कि उसके ऊपर पानी डाला जाए या उसको हिला के ही उठाया जाए, है ना। पता नहीं अगर वो गामा में होगा तो हार्ट फेल हो सकता है उसका। या फिर एक और सीनियर डिवोटी है, वो बड़े प्रेम से उठाते हैं, वो हल्का हल्का हाथ रब करते हैं और पूछते हैं, वुड यू लाइक टू गेट अप। इतना प्रेम से पूछते, वुड यू लाइक टू गेट अप। बड़े प्रेम से पूछा जाता है वो। देखिए, भक्तों के समाज में ऐसा केयर हो सकता है। बाहर तो कहते हैं उठते हो या उठाऊं। तो ये गामा निद्रा जो है, अगर उसमें कोई प्रवेश करता है तो फिर दूसरा आता है बीटा। बीटा का मतलब होता है सोता रहता है, जागता रहता है, सोता रहता है, जागता रहता है, कुछ पूछोगे जवाब दे देगा, चाबी खाने कोई पड़ा हुआ बात में, आंख बंद रहता है वो। ये सारे सैंपल हमारे यहाँ हैं अवेलेबल, मैं नाम नहीं बताऊंगा। सारी बातें वो सबको पता रहता है, सब काम से चलता, आंखें लेकिन बंद रहती हैं। और अल्फा वाले तो जैसे जप में हो गया, क्लास में हो गया, तो बीच बीच में लेते रहते हैं। तो सबसे अच्छी नींद जो है वो गामा की नींद होती है। जब तक ये गामा वाली नींद हमारे को प्राप्त नहीं होगी, हमारे शरीर को रेस्ट प्रॉपर नहीं मिलेगा। देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है, हालांकि क्रिश्चियन में रेस्ट का मतलब कुछ और ही होता है। रेस्ट का मतलब हरिबोल हो गया। हमारे यहाँ रेस्ट का मतलब होता है वी आर प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट। हम सोते नहीं है, वी डोंट स्लीप, वी टेक रेस्ट। तो ये भी एक सेवा है, इस सेवा को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसको ये नहीं समझना चाहिए कि सो करके समय खराब कर रहा है। देखिए, वर्तमान स्थिति के अनुसार जैसी हमारी आवश्यकता, और हर किसी की अलग अलग आवश्यकता है शरीर की, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी प्रभुपाद जो स्टैंडर्ड बताते हैं 6 आवर्स, 6 to 6.5 आवर्स इज प्रॉपर, इतना होना चाहिए। और प्रेफरेबली अर्ली आवर्स ऑफ द नाइट, यानी कि 9 बजे के आसपास। भक्ति विनोद ठाकुर 8 साढ़े 8 बजे सोते थे, शिलो प्रभुपाद जी 9 बजे विश्राम करते थे। तो 9 से लेकर 1, अब ये 7 घंटे हैं। अब आप जोड़ोगे तो कैलकुलेशन वाइज 4 ही घंटा होता है ना, 9 4 13। लेकिन 9 से 12 ये सबसे प्राइम टाइम होते हैं, और ये 3 घंटा 6 घंटे के बराबर होता है अगर इस समय कोई नींद ले ले तो। पर लोग जो देर तक जगते हैं अपने आप को बहुत बहादुर समझते हैं, और 10 लोगों को सुनाते हैं हम तो बहुत देर से सोते हैं ना, हमारा तो बहुत काम रहता है। तो वो वास्तव में अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। जितना देर से सोएंगे उतनी हमारी नींद जो है वो गामा को मिस करती है, गामा क्वालिटी की जो नींद उसको मिस करती है। और लेट से सोने से क्या होता है कि हमारे शरीर में जो WBC है, वाइट ब्लड सेल है, एक बार प्रभु जी बता रहे थे कि जो वाइट ब्लड सेल है वो क्या करता है, बॉडी को जाके रिपेयर करता है ना, जैसे हम विश्राम करते हैं। और वो सोचो मैकेनिकल वाले हैं सारे, है ना, वो तो हथौड़ा छेनी सब स्क्रू वगैरह निकलते हैं, चलो चलो जी बॉडी रिपेयर करना है, समय हो गया। और पता चला वो गया रिपेयर करने के लिए रात में 11 बजे, देखा तो बैठा हुआ है, ये तो बातें कर रहा है। तो फिर प्लान कैंसिल करते हैं, छोड़ो 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 इसको मत करो, क्यों रिपेयर करने की जरूरत नहीं, ये भी बिजी है, वो छोड़ देते हैं वो। तो हमारा बॉडी रिपेयर नहीं हो पाता, फुल ऑक्सीजन हम नहीं ले पाते, है ना, प्रॉपर नरिशमेंट हमारे को नहीं मिल पाता, और पूरे दिन हम फैटीग फील करते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि आंतें खराब हो जाती है, मैंने खास करके लीवर जो है उसमें बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसलिए अक्सर देखा गया है कि जो लोग बीमार पड़ते हैं उनको बोलता है कि आप प्रॉपर रेस्ट लीजिए, कंप्लीट रेस्ट लीजिए। तो इस तरह से फिजिकल क्वेश्चन में अन्न के साथ साथ निद्रा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और तीसरा जो PQ में आता है वो है थोड़ा वर्कआउट होना चाहिए, थोड़ा वर्कआउट होना चाहिए। वर्कआउट यानी कि ब्रिस्क वॉक, है ना, कम से कम सांस फूलने भर का कुछ ना कुछ हम ऐसा करें। इसमें भी ऑक्सीजन ही लेते हैं, और सुबह के समय में 15-20 मिनट, है ना, जप को, मॉर्निंग साधना को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना। कई लोग इसके नाम पे जिम वगैरह चले जाते हैं, योगा चले जाते हैं, और 1.5 घंटे का फिर बाद में पूरा उधर ही चले, तो वो भी बहुत डेंजरस है। तो हमारे यहाँ शिला प्रभुपाद ने वॉक किया, गुरु महाराज भी वॉक करते हैं, और वर्तमान समय में देखते हैं कि सीनियर डिवोटी सब लोग जो है वॉक करते हैं। इससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, थोड़ा वर्कआउट होना चाहिए। ये 3 चीज़ें अगर करेंगे तो ये हमें फिजिकल क्वेश्चन, हमारे फिजिक को सेटिस्फाई करता है।